अगले क्वेश्चन देखिए, ये समाजशास्त्र से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? तो वो हमारे हो जाएंगे के.एम. कपाड़िया जी। इन्होंने ही, के.एम. कपाड़िया जी ने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। इन्होंने भारतवर्ष में विवाह और परिवार नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नाम से लिखी है इन्होंने एक पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? तो वो विवाह हो जाएगी। ठीक है, विवाह ही ऐसी संस्था है जो उनको वैधता प्रदान करती है। समाज ने विवाह की संस्था यौन संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई है। इसमें क्या होता है, दो विपरीत लिंग यानी एक स्त्री होगा एक पुरुष होगा को यौन संबंध रखने की स्वीकृति और उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करता है ये। ठीक है, तो यानी जो स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसको वो वैध मानता है। तो विवाह मानव समाज की एक सार्वभौमिक और अपरिहार्य संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? तो ये वी मेलिनोवस्की हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? तो वो हमारे मेलिनोवस्की हो जाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व जो डिफिनेशन दी थी वो भी मेलिनोवस्की ने ही दी थी। ठीक है, मेलिनोवस्की। इन्होंने विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता माना है। अगला है हमारा, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो ये लूथर का कथन हो जाएगा। कौन है ये? लूथर। ठीक है, लूथर का कथन है जिसने माना है कि विवाह जो है वो बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। तो किसमें होता है, किस समाज में विवाह का? तो वो जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, यानी किसी समाज में विवाह का जो स्वरूप है वो अंततः निश्चित होता है। तो ये जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा ही निश्चित होता है। देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लेते हैं। सामाजिक संगठन और उसके स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष की संख्या में समानता हो। यदि पुरुष की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो पुरुष वर्ग का महत्व बढ़ जाएगा। समाज में बहुपत्नी विवाह की पद्धति कार्यशील रहेगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि पुरुष की संख्या अधिक है और स्त्रियों की कम है तो बहुपति विवाह प्रचलित होगा। एक संतुलित समाज के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या है वो समान अनुपात में हो। ठीक है, तो ये देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं किसी समाज में विवाह का जो स्वरूप है अंततः निश्चित होता है किसके द्वारा? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा ही निश्चित होता है। अगला देखते हैं, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेस का कथन है ये। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? और इन्होंने देखिए, विवाह स्वयं में एक संस्था है ना कि प्रथा, यानी संस्थानों में बाहरी चिन्ह होते हैं। जब हम संस्थानों की बात करते हैं तो हम नियंत्रण की प्रणाली के बारे में भी सोचते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों से परे होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? ठीक है, तो वो वी मेलिनोवस्की हो जाएंगे। ठीक है, मेलिनोवस्की, इन्होंने ही इसको अच्छा माना है। ठीक है, जैसे मेलिनोवस्की ने वेस्टरमार्क का समर्थन करते हुए लिखा है, एक विवाह है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है, अर्थात एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही रूप है, रहा है और रहेगा। नेक्स्ट है, विवाह का उद्गम जो है वो परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। ये किसने कहा है? तो ये वेस्टरमार्क ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा है विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो वो किसने कहा है? ये हमारे वेस्टरमार्क ने ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। तो वो किस में केंद्रित रहता है? वो भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, विवाह का जो समाजशास्त्रीय संदर्भ है ये भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से भूमिकाओं का पालन किया जाता है। विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को
पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये हमारे समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये मजूमदार और मदन, इन दोनों ने कहा है। देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, विवाह के संदर्भ में जो प्रश्नगत कथन है यानी मजूमदार और मदन ने दिया है, उनके अनुसार विवाह से यदि व्यक्तिक स्तर पर शारीरिक यानी यौन और मनोवैज्ञानिक यानी संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह। ये क्या होता है? जैसे पिता की जो बहन है की पुत्री के साथ विवाह, तो ये किस प्रकार का विवाह कहलाता है? तो ये हमारा पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज कहलाता है, ठीक है। देखिए इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, जब विषमलिंगी सहोदरों की संतानों में विवाह होता है तो इसे विलिंग सहोदरज विवाह या ममेरा विवाह कहते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो इसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं, ठीक है। किंतु यदि वह अपनी बुआ यानी पिता की बहन की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं, ठीक है। पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, यानी किससे विवाह करता है? तो वह अपने मृत भाई की विधवा से जो है विवाह करता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए पति भ्राता विवाह है, एक प्रथा है जिसके अनुसार एक विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है। विभिन्न समाजों में इस प्रथा के भिन्न रूप तथा इसके साथ जुड़े हुए दायित्वों में भिन्नता हो सकती है। यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो ये ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। इसके विपरीत अगर पति के छोटे भाई से विवाह करती है तो वह देवर विवाह या भाभी विवाह कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोरोरेट विवाह क्या होता है? तो सोरोरेट विवाह जो होता है वो मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच होता है, ठीक है। लैटिन भाषा में सोरोर जो बोलते हैं का अर्थ होता है बहन यानी सिस्टर। तो सोरोरेट जो है उस प्रथा को कहते हैं जिसके अनुसार पत्नी की मृत्यु पर पति उसकी छोटी बहन से विवाह कर लेता है। अगला है विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है, यानी वो कौन सा विवाह कहलाता है? तो देखिए जब एक व्यक्ति है वो कई स्त्रियों से करेगा तो वो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा, ठीक है। देखिए विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक पुरुष एक समय में एकाधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है तथा एकाधिक पत्नियां रख सकता है तो वह बहुपत्नी विवाह यानी पॉलीगैमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। इसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है। इसे माना गया है, तो इसे क्या माना गया है? इसे अनुष्ठान माना गया है, यानी विवाह जो भी होता है उसे अनुष्ठान के अंतर्गत रखा गया है। देखिए जो पीवी काणे ने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो कि इंपॉर्टेंट है। में हिंदू विवाह के जो है 39 संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख है वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम और अग्नि परिनयन तथा सप्तपदी है। तो सप्तपदी सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है इन जो है अनुष्ठानों में, यानी विवाह के जो भी इन्होंने अनुष्ठान बताए हैं, जो हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त है। इस अनुष्ठान के बाद विवाह संपन्न मान लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र के मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का जो वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रतिलोम कहलाता है। इसको देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी उच्च जाति या वर्ण की स्त्री का विवाह अपने से निम्न परिस्थिति की जाति या वर्ण के पुरुष से किया जाता है, यानी किसी भी स्त्री या पुरुष का विवाह उससे जो नीची कास्ट होती है उसमें होता है, तो तब ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगला देखते हैं, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो ये अनुलोम हो जाएगा। देखिए जब उच्च जाति का निम्न जाति के साथ होता है, ठीक है, तो वो प्रतिलोम हो जाएगा, और जब निम्न जाति का उच्च जाति के साथ होगा तो वो अनुलोम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्रिक के तौर पे ऐसे याद कर सकते हैं, निम्न का जब उच्च में होगा, ऊ से उच्च यानी इसको आ समझ लीजिए, तो वो अनुलोम हो जाएगा, और जब उच्च का निम्न में हो जाएगा तो वो प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है हमारा दैव विवाह कहलाता है। ये भी प्रचलन में नहीं है, पहले होता था ये। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ के समय यज्ञ को जो है समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित यानी जो ऋत्विक को अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्यादान में दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। ये अब प्रचलन में नहीं है। अगला है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है तो विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार के रूप में माना गया है। इसको देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे। हिंदू जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। अगला देखते हैं,
हिंदू विवाह के विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? तो देखिए कारण भी इसमें दिए हुए हैं। विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतरजातीय विवाह तथा जो विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना। ठीक है, ये इसका मेन कारण हो जाएगा। इसको देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे। हिंदू विवाह की संरचना और परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो चली है। वर्तमान समय में विवाह का जो रूप है वो व्यावसायिक आधार पर ग्रहण कर रहा है। ठीक है, आधार पर ग्रहण कर रहा है, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा वधु के गुण की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। विवाह में यह समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? तो देखिए अपनी ही जाति में विवाह करना, अपनी ही उपजाति में विवाह करना, किसी भी जाति में विवाह करना या उच्च जाति में विवाह करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपनी ही जाति में विवाह करना। ठीक है, देखिए विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह यानी जाति, धर्म, प्रजाति, जनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वो अंतः विवाह या अंतर्विवाह कहलाता है। भारत में इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो एक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? ये अंतः विवाह या अंतर्विवाह की श्रेणी में आता है। अंतर यानी अपनी ही स्वयं की जाति प्रजाति में विवाह करना। ठीक है, अगला है विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? देखिए उसमें क्या था, अंतर्विवाह में क्या था कि एक ही जाति यानी समान जाति होनी चाहिए उसमें विवाह होता था। इसमें विभिन्न जातियों का पूछा है तो जाहिर सी बात है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? ये अंतरजातीय विवाह हो जाएगा। ठीक है, अंतरजाति यानी विभिन्न जातियों का कोई भी कास्ट किसी भी कास्ट से शादी कर सकता है। जैसे बॉलीवुड में मोस्टली होता है किसी भी कास्ट से कोई भी शादी कर सकता है, तो वो अंतरजातीय विवाह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। सभी जीवशास्त्री इस मत से सहमत हैं कि अंतरजातीय विवाह, जिसे हम इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं, के द्वारा अधिक उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना होती है। यानी जो दो कास्ट होती हैं तो उससे इन्होंने माना है कि जो उत्तम पीढ़ी जो है जन्म लेगी इन दोनों के विवाह से, इंटरकास्ट मैरिज से। अंतरजातीय विवाह से विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के समीप आएंगी, हमारे संबंधों में विस्तार होगा और धीरे धीरे सभी जातियों की परंपराओं में मिश्रण होने से अंतरजातीय तनाव में कमी आएगी। ठीक है, तो ये इसको जो समाजशास्त्री हैं ये इसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। ये भी देखिए अभी आया था इसमें, तो ये जातीय अंतर्विवाह कहलाएगा। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं कहलाएगा, अंतरजातीय जातीय अंतर्विवाह कहलाएगा, यानी अपनी ही जाति के अंदर। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक्सप्लेन भी देखिए किया हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आज संपूर्ण जो वर्ण है व्यवस्था 1000 जातियों में विभाजित हो जाने के कारण सभी जातियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपनी ही जाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करें। ऐसे विवाह को जातीय अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, एक ही जाति में, जैसे हिंदू का हिंदू में ही होगा, मुस्लिम का मुस्लिम में ही होगा, सिख का सिख के में ही होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये जातीय अंतर्विवाह है। जैसे हिंदुओं में भी कई कास्ट होती हैं, मुस्लिम में भी कई कास्ट होती है, तो वो कास्ट का कास्ट नहीं कर सकते हैं, अदर कास्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो वैवाहिक प्रतिबंध यहाँ पे पूछा है, तो देखिए कौन सा होगा वो, निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह या अंतः विवाह या फिर बहुपति विवाह। तो देखिए बहुपति विवाह है, ये विवाह का एक प्रकार है, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। इसको देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है। मानव समाज में वैवाहिक साथी यानी जो पति और पत्नी है के चुनाव के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे अंतः विवाह हो गया, बहिर्विवाह हो गया तथा निकटा जो विगमन निषेध होता है। ठीक है, इसी प्रकार का प्रतिबंध है। इसी में देखिए बहुपति विवाह क्या होता है, विवाह का वह स्वरूप जब एक स्त्री के कई पति होते हैं, तो वो बहुपति हो गया। यह दो प्रकार का होता है, जैसे भ्रातत्व बहुपति और गैर भ्रातत्व बहुपति विवाह। ठीक है, भ्रातत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत स्त्री सभी भाइयों की पत्नी होती है, यानी जो स्त्री होती है उसके सभी भाई पति होते हैं, जैसे आपने द्रौपदी का देखा होगा। वैसे ही गैर भ्रातत्व बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये गैर भ्रातत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत की बात है। अगला है नेक्स्ट है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो वो 1955 का हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्राविधान को प्रभावित यानी परिवर्तित किया है? तो देखिए कौन सा प्राविधान था वो, अंतर्विवाह संबंधी नियम था। अब विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 है
जो कि विशेष विवाह अधिनियम 1872 का ही संशोधित रूप है। इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि अब क्या है, किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा विवाह से पहले उनके द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक नहीं है कि वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। यह अधिनियम जो है ये अंतर्विवाह संबंध विवाह को प्रभावित करता है। अगला है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? तो वो KM कपाड़िया जी हो जाएंगे। एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या किया हुआ है। देखिए, धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों में प्रथम स्थान धर्म, द्वितीय स्थान जो है जो प्रथम स्थान है वो धर्म का है, द्वितीय स्थान वो प्रजा का है और अंतिम स्थान वो रति को प्रदान किया गया है। KM कपाड़िया के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदू विवाह के आधारभूत जो उद्देश्य हैं वो धर्म, प्रजा यानी संतान, रति यानी आनंद। उनका कथन है कि जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोत्तम लक्ष्य माना और जो संतानोत्पादन को दूसरा स्थान दिया, तो स्वाभाविक बात है कि विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, अगला है, किसके संदर्भ में जो विजातीय विवाह को सजातीय जो विवाह है वो माना जा सकता है? ठीक है, तो किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? तो वो गोत्र के संदर्भ में माना जाएगा। जैसे सनातन धर्म में पिता के गोत्र में उत्पन्न सभी सजातीय लोग गोत्री भाई एवं गोत्री बहन कहलाते हैं, इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है। विवाह संबंध का सीधा सूत्र है कि विवाह ना विजातीय से हो और ना ही अत्यंत सजातीय से हो। इसी कारण जो है असहगोत्री विवाह को विजातीय होते हुए भी सजातीय विवाह का ही जो उत्तम विकल्प माना गया है। तो सगोत्र बहिर्विवाह के नियम को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने अप्रभावी बना दिया है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, ये गोत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो देखिए, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन एवं वस्तु। दूसरा है स्त्री की स्वयं की आमदनी, तीसरा है उसके पति की आमदनी या उपरोक्त तीनों। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या किया हुआ है। देखिए, भारतीय शास्त्रों के अनुसार अगर हम माने तो पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर स्त्री के पास एक अन्य किसी प्रकार की संपत्ति होती थी जिसे स्त्रीधन कहते थे। स्त्री के स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं स्त्रीधन कहलाता है। ठीक है, जो विवाह के समय में स्त्री को दिया जाता है तो वो स्त्रीधन कहलाता है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? तो गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह या पिंड बहिर्विवाह या वर्ण बहिर्विवाह। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वर्ण बहिर्विवाह जो है ये बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हिंदू समाज में एक और जहाँ अंतर्विवाह का आदेश दिया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ही गोत्र, प्रवर तथा पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार जो पारिभाषिक रूप से कहा जा सकता है कि जो बहिर्विवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने ही जाति के कुछ विशेष समूहों के व्यक्तियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्रवधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पीढ़ियों के सदस्यों का एक सामान्य निवास के साथ साथ एक रसोई हो, जिसकी एक आर्थिक कार्य प्रणाली हो और परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हों। KM कपाड़िया और IV देसाई जो IP देसाई ने विभिन्न पीढ़ियों के एक साथ रहने का अर्थ लगाया है कि उनके पारस्परिक संबंधों में आत्मीयता एवं प्राथमिक भावनाओं की गहराई हो। संयुक्त परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान तथा उनका जो विवाहित पुत्र है अपनी संतानों सहित। दूसरा क्या है, पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान तथा पति के माता पिता और अविवाहित भाई बहन सहित। थर्ड है, पति पत्नी, पति के माता पिता और विवाहित युग्म की अविवाहित संतान तथा विवाहित पुत्र व उनकी संतान। चौथा है, कई भाई अपनी अपनी
पत्नियों व संतान सहित, और चौथा है कई भाई अपनी पत्नियों, संतान व माता पिता सहित रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार की श्रेणी में आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, तो वो स्वतः विकास जो हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए 3 पीढ़ियों के लोगों का एक साथ रहना होता है, समष्टिवाद की भावना होती है, श्रम का सरल विभाजन होता है, सब में श्रम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए संयुक्त प्रकार की विशेषताओं में शामिल क्या क्या होता है, बड़ा आकार जिसमें सामान्यतः 3 से 4 पीढ़ियों के सभी रक्त एवं विवाह संबंधी वाले सदस्यों के शामिल होने का कारण होता है। कारण कभी कभी संख्या इनकी कितनी हो जाती है, वो 40 से 50 या इससे अधिक भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 से 4 पीढ़ियाँ उसमें रह रही हैं। सम्मिलित जो संपत्ति है, सामान्य निवास यानी परिवार का आकार बड़ा होने के कारण तथा सामान्य निवास होने के कारण सदस्यों में समष्टिवाद की भावना विकसित हुई। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, समाजवादी संगठन यानी सभी व्यक्तियों से उनकी क्षमता और कुशलता के अनुसार काम लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं, बल्कि स्वतः विकास ये जो है संयुक्त परिवार का नहीं होगा, इसकी विशेषता नहीं होगी। अगला है किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, तो ये हो जाएंगे इरावती कर्वे। ठीक है, ये मानती हैं कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, यानी उसमें कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इरावती कर्वे ने कहा है एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह होता है, हमेशा हलचल और अपेक्षा, हंसी और झगड़े, चर्चाएं और योजनाएं होती हैं। जीवन जटिल हो सकता है, कभी कभी कड़वाहट से भरा हो सकता है, लेकिन शायद ही कभी नीरस हो सकता है। अगला है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की विशेषताएं नहीं है, इसमें पूछा है। तो देखिए बड़ा आकार होता है, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण ये भी होता है, संस्तरण ठीक है ये भी होता है, परंपराओं पर आधारित संरचना भी होती है, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है, बड़ा परिवार, सम्मिलित संपत्ति, सामान्य निवास, कर्ता का सर्वोच्च स्थान भी होता है जो घर का मुखिया होता है, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण भी होता है, समाजवादी संगठन भी होता है, परंपराओं पर आधारित संरचना भी होता है, और परिवार का आधार धन भी होता है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है, सामान्य रसोई घर और रक्त संबंध आदि भी होते हैं। ये संस्तरण ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदस्यों के बीच एक निश्चित संस्तरण होता है। अगला है निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, तो वो कौन हो जाएंगी, वो के.एम. कपाड़िया जी की अवधारणा हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। देखिए के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदी भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, संयुक्त परिवार के इतिहास और भावनाओं की अपेक्षा के कारण गैर हिंदू बनने की वजह और विधानों द्वारा संयुक्त परिवार का विनाश हुआ है। अगला है मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है, तो वो मुता हो जाएगा। ठीक है, जो अस्थायी स्वरूप है। देखिए मुता या मुताह अगर जो हम बात करें तो ये एक अस्थायी विवाह होता है, यानी टेम्परेरी मैरिज है, जो मुस्लिम समाज की ही विशेषता है। इस विवाह की जो सर्वप्रमुख विशेषता है यह है कि इसका जो अनुबंध है यानी कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष अवधि के लिए होता है, और इस अवधि के समाप्त होते ही विवाह संबंध भी अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो मुता हो जाएगा, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैरिज होती है। अगला है मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये मुबारत हो जाएगा। तलाक की प्रथागत पद्धतियों में एक मुबरत और या फिर इसको मुबारत कहेंगे। मुसलमानों में तलाक जो है ये पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता है, तो वो मुबारत हो जाएगा, जिसे मुबरत भी कहते हैं। अगला है एक मुस्लिम पत्नी को पति के द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, तो वो मेहर होता है। ठीक है, मेहर की धनराशि दी जाती है। जैसे मुस्लिम विवाह में क्या होता है, ये मेहर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है, जिसे प्राप्त करने का स्त्री को सामाजिक एवं कानूनी अधिकार दिया गया है। मेहर का तात्पर्य जो है ये उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वादा भी किया जाता है। अगला है मुस्लिम विवाह क्या है, तो ये एक समझौता है, एक पवित्र संस्कार है, या फिर दोनों है, तो ये एक समझौता हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुस्लिम विवाह यानी निकाह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है, जिसका उद्देश्य परिवार की संपत्ति का
जिसका उद्देश्य क्या है? परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप से प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया बिना शर्त की संविदा है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप से प्रदान करना है। ठीक है। अगला है मॉर्गन ने उद विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मॉर्गन ने 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। मॉर्गन ने परिवार के उद विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। ठीक है, जिसमें समृद्ध परिवार है और समूह विवाह परिवार है और सिंडेस्नियन परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार है और एक विवाही परिवार है। इसके अलावा देखते हैं जो अगला देखते हैं, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ये मानेंगे मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने परिवार के उद विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। जो अभी मैंने आपको बताया ये वही 5 हैं। ठीक है, तो किसने माना है? ये यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मॉर्गन जी मानते हैं। अगला है परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रकारवादी हो जाएंगे, संरचनावादी हो जाएंगे, अंतरक्रियावादी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इनमें से इन सभी को माना गया है। अगला है आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? तो ये हमारे जिमरमैन ने किया है। ठीक है, जिमरमैन ने इसका जो है वो विभाजन किया है। अब देखिए जिमरमैन की बात करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन में पाश्चात्य परिवारों को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। इसमें क्या है? ये न्यायसीता परिवार है, अतिलघु अथवा आणविक परिवार है, या फिर तथा घरेलू या गृहस्थ परिवार है। ठीक है, जिसे हम डोमेस्टिक फैमिली कहते हैं। अगला है विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की जो है वो रचना करता है? तो ये प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। जिस परिवार को युवक और युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपत्ति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे मूल परिवार में जो है वो प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू गौण होती है तथा दोनों या दो में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की जो समाप्ति हो जाती है। ज्ञातव्य है कि एक ही परिवार यानी प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार दोनों कहा जा सकता है इसको, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार माना जाता है, वहीं परिवार बच्चे के लिए प्रभव परिवार कहा जाता है। अगला है एक परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है तो वो वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? वो एकाकी परिवार होते हैं, क्योंकि उसमें जो हस्बैंड वाइफ और उनके अविवाहित बच्चे हैं। ठीक है, मोस्टली ये शहरों में ज़्यादातर देखी जाती है सिंगल फैमिली। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वो उन्हें एकाकी परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। नाभिकीय यानी अलग अलग रहते हैं वो लोग, माता पिता और उनके बच्चे, या केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। एकाकी परिवार को 2 पीढ़ी परिवार भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो उनके माता पिता हो गए ये उनकी पीढ़ी और बच्चे हो गए ये दूसरी पीढ़ी, क्योंकि इनमें 2 पीढ़ियों के सदस्य अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, अगला है वेस्टर मार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था तो कौन सा था? ये पितृसत्तात्मक था। देखिए वेस्टर्न मार्क का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाही स्वरूप का आरंभ हुआ है, जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था, अर्थात एक पत्नीवाद प्रथा थी। उनका यह निष्कर्ष कल्पना पर आधारित है कि पुरुष में जो स्वतत्व बोध की मूल प्रवृत्ति होती है। मॉर्गन के अनुसार अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मकता को परिवार के आरंभिक स्वरूप को स्वीकार करता है। अगला देखते हैं पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है तो वो क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है वो परिवार हो जाएगा। ये मिसप्रिंट है, वो परिवार हो जाएगा। ठीक है, जो पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है वो परिवार कहलाता है। अगला है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? तो ये हो जाएंगे हमारे गुडे। विलियम जे गुडे ने भी पाश्चात्य समाजों में पारस्परिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया और परिवार के समाप्त होने का संदेह व्यक्त किया है। अगला है पश्चिमी समाज में
संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो वो कौन सा कारण हो जाएगा? देखिए, पहला है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? तो ये टी पार्सन्स की हो जाएगी। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा जो है ये टी पार्सन्स की है। तो परिवार समाज की मूल इकाई है। यद्यपि हम बात करें तो सामाजिक वैज्ञानिकों ने पारिवारिक संरचना एवं संगठन के विभिन्न स्वरूपों पर बहुत अध्ययन किया है, किंतु फिर भी वे एक ऐसा व्यापक संस्कृति रहित सामान्यीकृत स्वरूप विकसित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के समाजों के परिवार पर लागू हो। अगला है किसने कहा है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये मर्डॉक की है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन किया और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना तथा बताया कि प्रत्येक जो समाज में परिवार का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य पाया जाता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में जो स्वीकृत यौन संबंध होता है। इसके अलावा देखते हैं कि किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना एवं ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये वेस्टर्न मार्क हो जाएंगे। वेस्टर्न मार्क ने जो अपनी पुस्तक है, इनकी कौन सी पुस्तक है? ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक का नाम याद रखिएगा। में पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है ये बताया गया है। यह जो प्रथा है, यह प्रथा तब तक चली जब तक कि रिवाजों ने परिवार रूपी संस्थाओं की स्थापना नहीं कर दी। ठीक है, अगला देखते हैं परिवार की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये जो है वो सन हेनरी मैन ने दिया है। 1861 में सन हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर शास्त्रीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का जो प्रारंभिक रूप है वो न केवल पितृसत्तात्मक ही था वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, तो वो किसको? शैक्षणिक कार्य को भी करता था, आर्थिक कार्य को भी करता था, धार्मिक कार्य को भी करता, यानी उपरोक्त सभी को करता था। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मध्य युग में परिवार जो है वो शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन करता था। परिवार प्रत्येक जो बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता था। समाज द्वारा जो मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती थी। परिवार में क्या होता था? परिवार क्या करता था? वो आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता था तथा सदस्यों का समुचित भरण पोषण करता था। परिवार में बच्चों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी सिखाया जाता था। तो ये सारे कार्य जो है ये इसके द्वारा संपादित किए जाते थे। अगला है निम्नांकित में से किसने जाति का एक जो है बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? ठीक है, किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? तो वो डी.एन. मजूमदार हो जाएंगे। यानी मदन एवं जो मजूमदार हैं, तो मदन और मजूमदार ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यह निष्कर्ष दिया था कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। अगला है एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता वह है, तो वह क्या है? तो हिंदू क्या है? वो एक जाति है, तो वो अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। यानी एक हिंदू जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का सदस्य हो जाता है, तो वह अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जाति व्यवस्था का आधार क्या है? तो वो जन्म है। जाति व्यवस्था क्या है? वो जन्म के आधार पर होती है, यानी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का माना जाता है। देखिए, जाति का आधार क्या है? वो जन्म है। एक जाति के सदस्य एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण ही उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार एक ही जाति में विभिन्न प्रकार की योग्यता, कुशलता और आर्थिक स्थिति वाले सदस्य होते हैं। अगला है लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रतीकृत किया है? तो इन्होंने पवित्र व अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध के आधार पर किया है। तो देखिए, लुई ड्यूमा जाति प्रथा पर आधारित असमानता को एक विशेष प्रकार की असमानता मानते हैं। ड्यूमा के अनुसार अगर हम बात करें तो जाति सोपान के लिए पवित्र यानी शुद्धता और अपवित्र यानी अशुद्धता का विचार प्रमुख है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? तो जो भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है ये लुई ड्यूमा ने ही समझा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? तो जाति के लिए क्या है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? ठीक है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। संस्तरण पाया जाता है इसमें, यानी जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है, ये गलत है। देखिए, प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जैसे आप पुराने उसमें चले जाइए तो दिया जाता है कि जो उच्च कोटि के लोग होते थे वो निम्न कोटि के लोगों का भोजन जो है करना नहीं पसंद करते थे। तो जन्म के आधार पर भी होती है, संस्तरण भी इसमें पाया जाता है। तो ये
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें A.N. दत्त के अनुसार अगर हम बात करें तो संपूर्ण जाति व्यवस्था के आधारभूत विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है, एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है, ये इनके द्वारा कहा गया है। एक जाति के सदस्य पर दूसरी जातियों के सदस्य के साथ खान पान के संदर्भ रखने पर प्रतिबंध है। यद्यपि सभी जातियों के लिए ये प्रतिबंध जो है समान प्रकृति के नहीं है। अगला है, अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि जो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनके भी जो व्यवसाय थे वो अलग अलग उन्होंने विभाजित कर दिए थे। अगला है, सभी जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण, ठीक है, होता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति क्या है वो सर्वोच्च मानी गई है। अब व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, यदि उसे अपनी जाति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाति से बहिष्कृत ना कर दिया जाए, ठीक है। अगला है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। ये पहले के टाइम की यहाँ बात हो रही है, समाजशास्त्री जो बात कर रहे हैं। अब इसका अगला है, जाति व्यवस्था की रीढ़ हड्डी क्या है, तो पूछा गया इसमें जाति व्यवस्था की रीढ़ हड्डी है तो क्या है वो अंतर्विवाह हो जाएगा, ठीक है। अंतर्विवाह यानी जाति व्यवस्था का संभवतः सबसे कठोर जाति व्यवस्था का संभवतः सबसे कठोर प्रतिबंध क्या है वो विवाह से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति अथवा उपजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार अगर हम बात करें तो अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध समझा जाता था। ये पहले के टाइम की बात हो रही है, अब तो इंटरकास्ट मैरिज भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक जो संबंध है ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो ये किसका कथन है, ये J.H. हंटन का कथन हो जाएगा, ठीक है। इनकी बुक याद रखिएगा। देखिए बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रैक्टिस सेट में अगर आपको 8 से 10 बुकें मिल जा रही हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक सारी अगर पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा। और घटना चक्र का है तो मोस्टली रहता है कि हाँ ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी गई है, तो ये आप इसमें बुक याद रखिएगा। तो ये हंटन ने अपनी बुक कौन सी है, कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध यानी ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं ये, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है, तो वो एजुकेशन हो जाएगा। देखिए भारत में जो जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है वो शिक्षा ही है। जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करके निम्न जातियां जो है वो जागृत होंगी, ठीक है, वे अपने अधिकारों के प्रति और सचेत होंगी, जिससे जाति असमानता दूर होगी, जो कि मोस्टली अब ऐसा हो गया है। अगला है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है, तो वो जाति व्यवस्था भी है, अस्पृश्यता भी है, अंधभक्ति भी है, यानी ये सभी कारक जो है इसके लिए वो कारगर साबित हुई हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके जो है पतन का कारण है। देखिए हिंदू धर्म के पतन के कारणों में हिंदू धर्म का जो है वो रूढ़िवादी संस्था के रूप में परिवर्तित होना है, जिसमें क्या हो गया, देवदासी प्रथा हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, अंतर्विवाह, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, भौतिकवादी संस्कृति, नैतिकता का ह्रास होना, ये सभी प्रमुख हैं, ठीक है, जिसके कारण हिंदू धर्म का पतन धीरे धीरे। अभी देखिए मोस्टली क्या है कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी ऐसा है कि जाति प्रथा के नाम पे चीज़ें होती हैं, लोगों का शोषण होता है। तो वो ये सारे। अगला है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को उनकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। ये किसका कथन है, तो ये मजूमदार एवं मदन का कथन है, ठीक है। भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है, ठीक है, भारत में जाति क्या है वो सर्वव्यापी तत्व है। मजूमदार एवं मदन के अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। अगला देख लेते हैं, हिंदू के लिए धर्म का एक अनुभव या दृष्टिकोण है, ठीक है, यानी हिंदू के लिए धर्म का एक अनुभव या दृष्टिकोण है। यह विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम जो सत्य है के प्रति चेतना है। तो ये किसका कथन है, यानी हिंदू धर्म की यह व्याख्या किसने दी है, तो ये पीवी काणे ने दी है। इन्होंने ही क्या माना है कि धर्म शब्द में शास्त्रकारों का अभिप्राय है। धर्म शब्द से शास्त्रकारों का जो अभिप्राय है किसी ईश्वरीय मत अथवा संप्रदाय से नहीं है, बल्कि जीवन के ऐसे तरीके अथवा आचरण की एक ऐसी संहिता से है जो एक व्यक्ति के रूप में तथा समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्तियों की क्रियाओं
को नियमित करती है तथा जिसका प्रयत्न जो है व्यक्तित्व का क्रमबद्ध प्रकाश करना और व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह मानव अस्तित्व को के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये किसने माना है? ये पीवी काणे ने माना है। अगला है देखिए, जो धर्म है केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। ये किसका कथन है? ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, धर्म केवल सुन लेने या मान लेने की चीज़ नहीं है, बल्कि जब समस्त मन प्राण विश्वास के साथ एक हो जाए तब उसे हम धर्म कहते हैं। अगला है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये किसने कहा है? तो ये ईवी टाइलर ने कहा है। देखिए, मानव शास्त्री ईवी टाइलर ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक अलौकिक सत्ता में विश्वास ही धर्म है। ठीक है। अगला है, टाइलर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की है? तो ये तात्विक रूप में की है इन्होंने। ठीक है। तो तात्विक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है जो इनकी व्याख्या है टाइलर की। तो टाइलर के अनुसार अगर हम देखें तो धर्म क्या है? वो देवी देवताओं तथा अन्य अधिमानवीय प्राणियों जैसे पूर्वज अथवा आत्माओं के प्रति विश्वास है तथा इनमें संबंधित कर्मकांड है। ईवी टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो वो कौन हो जाएगा? वो जीवित सत्तावाद हो जाएगा। अब देखिए, ईवी टाइलर ने अपनी पुस्तक, देखिए पुस्तकों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव कल्चर में, ठीक है, धर्म की उत्पत्ति के विषय में स्पष्टता अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका जो धर्म का सिद्धांत है ये आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो धर्म आत्मा की धारणा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। धर्म क्या है? ये आत्मा की धारणा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का देहांतरण होता है और सोने के समय ये स्वतंत्र आत्माएं क्या होती हैं? सोने के समय क्या होता है? ये सोने के समय ये स्वतंत्र आत्माएं जो शरीर आत्मा से संपर्क स्थापित करती हैं। तो ये किसका हो जाएगा? ये जीवित सत्तावाद का हो जाएगा। अगला है, जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव यानी असमानता, तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। अगला है, लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो वो जो है जैविकीय रूप में व सामाजिक रूप में, दोनों रूप में किया जाता है। ठीक है। यानी जेंडर क्या है? वो जैविकीय भी होती है और सामाजिक भी होती है। अगला है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था, 1953 में। अगला है, पाली भाषा का प्रयोग किस धर्म के लोगों द्वारा किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोगों में किया जाता था। देखिए, पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा किया जाता था, यानी बौद्ध धर्म की मैक्सिमम पुस्तकें जो हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। अगला है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? कन्नड़ हो जाएगी। ठीक है, कन्नड़ हो जाएगी। बाकी हिंदी तो उत्तर में बोली जाती है, इंग्लिश और पहाड़ी पहाड़ में बोली जाती है। ठीक है। तो दक्षिण की कौन सी हो जाएगी? वो कन्नड़ हो जाएगी। इसके साथ ही जो सोशियोलॉजी के जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे अलग से पढ़ेंगे।